हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो इस चैप्टर की जैसे हमने शुरुआत करी थी लास्ट वीडियो से और इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत करी थी, इस चैप्टर की शुरुआत, जिस चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है? वैसे तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि जियोमॉर्फिक, फिर हम एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस फोर्सेस, तो ऐसे एक एक करके चीजों को समझते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे पहला जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है क्या। तो वो तो हमने चलो जान लिया, लेकिन किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी फोर्सेस है वो भी हमने जान ली, लेकिन वो फोर्सेस के एजेंट्स क्या है, किस तरीके से एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड हैं। होता है ना ज्योग्राफी में, क्या है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज जान रहे हो तो उसके पीछे की वजह क्यों है। हवा चल रही है तो हवा क्यों चल रही है, कोई चीज है ऊपर फेंकी तो वापस नीचे क्यों खींच रही है, ग्रेविटी है। बट इन सारी चीजों के पीछे किस तरीके से, कैसे फिजिक्स लगी है, ज्योग्राफी लगी है। तो अब ये मैं सोचना मैं फिजिक्स पढ़ाने बैठ गया, लेकिन चीजों को समझेंगे हम कि कैसे चीजें वर्कआउट करती हैं ज्योग्राफी में। तो हम वही चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये टॉपिक का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियो प्लस मॉर्फिक प्लस प्रोसेस। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फिक मतलब शेप देना, किसी भी चीज का आकार बदल देना, या किसी भी चीज को बदलना, उसको हम बोलते हैं मॉर्फिक। और प्रोसेस का मतलब होता है ऑपरेशन, किसी भी चीज का मतलब एक प्रोसेस फॉलो करना। तो अर्थ की जो शेप बदल रही है, यानी कि जो लैंडफॉर्म्स हैं, रिलीव्स हैं, माउंटेन्स हैं, समुद्र हैं, तो ये सारी चीजों में जो बदलाव आ रहे हैं इसी को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि अर्थ के अंदर जितने भी हमारे बदलाव होते हैं लैंडफॉर्म्स में, उसी को हम बोलते हैं। अब यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो बेसिकली बुक में डेफिनेशन दी हुई है आपके, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, आप लोगों को पता है मैं क्यों डेफिनेशन मतलब डिटेल नहीं लिखता हूं। ये प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा बेटर लगेगी। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं एज अ नोट्स के पर्पज से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए ये डेफिनेशन थी, मैंने उसको देखिए समझने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो किस पे, फोर्सेस पे काम करती हैं, एंडोजेनियस फोर्सेस और एक्सोजीनियस फोर्सेस। तो एंडोजेनियस यानी कि जो बाहरी इंटीरियर की फोर्सेस हो गई, अंदर की, और एक्सोजीनियस फोर्सेस यानी कि जो बाहरी फोर्सेस हो गई। अब ये दोनों वैसे डिटेल में भी मैं आगे बताऊंगा। तो उनकी वजह से क्या होता है, फिजिकल और केमिकल एक्शन होता है। मतलब फिजिकल केमिकल, जैसे कि मान लीजिए फिजिकल यानी कोई भी चीज का मूवमेंट हुआ, हवा चली, पत्थर पे सालों तक हवा चल रही है तो क्या होता है, पत्थर कटेगा। या पानी सालों तक पत्थर पे पड़ता रहेगा तो क्या होगा, एक दिन पत्थर भी कटेगा। ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होता है, पानी है, हवा है। केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो जैसे पानी बहता हुआ आ रहा है समुद्र की तरफ, तो हजारों किलोमीटर का पानी है, तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन होना। ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल एक्शन जो होता है किसकी वजह से, एंडोजेनियस एक्सोजेनियस फोर्सेस की वजह से। उसकी वजह से अर्थ के जो मटेरियल है, जितना भी सामान है, वो सारा बदल जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है। तो ये तो था हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसको मैंने आपको एक डेफिनेशन को एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब आते हैं हमारे एंडोजेनिक्स और एक्सोजेनिक्स फोर्सेस के बारे में। तो अब होता क्या है, देखिए। तो एंडोजेनियस फोर्सेस की बात करूं तो इसको जीएम मैंने लिखा है, तो शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, तो कंफ्यूज मत होना कि एंडोजेनियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है। तो अब बात करेंगे एंडोजेनियस फोर्सेस की। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, डायट्रोपिज्म और वॉल्केनिज्म। तो बेसिकली क्या है, ये इंटीरियर फोर्सेस हैं। इंटीरियर फोर्सेस में डायट्रोपिज्म क्या होता है, वॉल्केनिज्म तो आपको पता ही होगा। तो बेसिकली डायट्रोपिज्म का मतलब होता है जो टेक्नोटोनिक प्लेट्स वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था, उसमें क्या होता है, प्लेट्स टकराती हैं, टकराएंगी तो क्या बनेगा, उससे माउंटेन्स बनेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि ये काम क्या करता है, बिल्डिंग का, कोई चीज को बनाता है, और ये काम क्या करता है, चीजों को बिगाड़ता है, तोड़ता है। तो एंडोजेनियस फोर्सेस जो होती हैं बेसिकली डायट्रोपिज्म हो गया, जब चीजें बनेंगी, ट्रॉपिक, जब दो प्लेट्स टकराएंगी तो माउंटेन्स बनेंगे, ट्रेंचेस बनेंगे। ठीक है। और वॉल्केनिज्म से क्या बनता है, याद करो, वॉल्केनो से जब हम लावा निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो नई क्रिस्टल प्लेट निकल जाएगी, नई क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा, या माउंटेन्स बन जाएंगे। तो वॉल्केनो वाले टॉपिक में मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया था ना कि किस तरीके से वॉल्केनो, मल्टीपल टाइप के वॉल्केनो होते हैं, हर एक वॉल्केनो से अलग अलग चीजें बनती है, किसी में माउंटेन्स बन जाते हैं, किसी में सीधा लेयर बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, जैसे किसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं, काफी सारा लावा निकलेगा, लावा थिक है या हल्का है। ठीक है। तो ये तो हो गया एंडोजेनियस फोर्सेस के बारे में। एक्सोजेनियस फोर्सेस में क्या होता है, वेदरिंग होती है, मास वेस्टिंग होती है, इरोजन डिपोजिशन। वेदरिंग यानी कि चीजों का टूटना, बिखरना, हवा, पानी, बरसात, बर्फ, ये सारी चीजों से जब टूटती बिखरती है चीजें, लैंडस्लाइड होता है। और जब समुद्र, क्या कहते हैं, पहाड़ों से पानी बहता है तो अपने साथ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होता है, डिपोजिशन होगा। तो वो सारे प्रोसेस होते हैं एक्सोजेनियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। ठीक है।
यहां तक हम पढ़ गए आगे। अब आती है एक सवाल आता है यहाँ पे, हाउ जियोमॉर्फिक प्रोसेस टेक प्लेस। तो ये किस तरीके से होगा, हम लोगों ने पढ़ लिया सारी चीजें होती है, लेकिन कैसे ये मूवमेंट होता है, ये प्रोसेस होता किस तरीके से है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे थ्रू जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन होते हैं, पहले तो ये वर्ड आता है इसमें एजेंट्स। एजेंट्स का मतलब क्या होता है, जो दो लोगों के बीच में काम करने वाला इंसान होता है। अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एजेंट्स का अगर एक मैं साधारण भाषा में बात करूं, एजेंट्स का जो जनरल वर्ड मतलब जो मीनिंग होता है, एजेंट का काम होता है कि जब कोई इंसान किसी भी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए अगर एक छोटा सा कोई ले, जैसे शॉपकीपर है, अगर शॉपकीपर का सामान बेचना है, तो या तो अगर मान लीजिए उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो अगर वो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी शॉप है, उसको अपना सामान बेचना है, तो या तो वो एम्प्लॉय रखेगा या फिर वो एजेंट रखेगा। एजेंट का काम क्या होता है, सामान को लेके आगे पहुंचाना और उसको कुछ कमीशन मिल जाना। एक सीधे आसान भाषा में कहें ना, जैसे ट्रेवल एजेंट होता है, सर्विस एजेंट होता है, तो उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो एजेंट एज अ मीडियोकर काम करता है कि इंसान का काम डील करवाना, उसका कुछ परसेंटेज ले लेना, लेकिन ये तो नेचर है, ये यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे जियोमॉर्फिक एजेंट से वर्ड यूज किया गया है, तो वो कौन से एजेंट्स हैं जो इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हैं, तो वो एजेंट्स होते हैं हमारे वाटर, विंड, आइस, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, ये सारी चीजें क्या होते हैं, हमारे एजेंट्स होते हैं। तो अब देखिए बेसिकली क्या है ये ग्रेडियंट्स। अब इसमें एक वर्ड आया है ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट्स क्या होता है, तो ये सारे मटेरियल जैसे वाटर, विंड, आइस, ये सारी चीजें हैं, ये कैसे करेंगी काम, ये मूवमेंट क्यों कर रही है, मोशन कैसे क्रिएट हो रहा है। तो मोशन क्रिएट किससे होता है, ग्रेविटी से। अर्थ है हमारी, ग्रेविटी है पानी। अगर हम कोई भी चीज फेंकेंगे, अगर मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये नीचे ही तो आके गिरेगा। तो ये क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी खींच रही है, कोई भी चीज है वो सरफेस पे आके तो गिरेगी, ये मूवमेंट है। ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी तरीके का स्लोप। जैसा मान लीजिए ये माउंटेन है, तो ये स्लोप है, अब कोई भी चीज यहां से है तो वो मूवमेंट तो होगा ना, ग्रेविटी तो खींच रही है उसको नीचे की तरफ, तो इसी को हम ग्रेडियंट सरफेस बोलते हैं। तो ग्रेडियंट की वजह से ये सारे मूवमेंट होंगे। जब ये सारे मूवमेंट्स होंगे तो उससे क्या होगा, अपने साथ पार्टिकल, डस्ट, कोई भी चीज है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन क्रिएट होता है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोजीनियस फोर्सेस बोलते हैं। तो एक्सोजीनियस फोर्सेस यानी कि बरसात हो गई, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए। अब जैसे एक छोटा सा मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, नमक का एग्जांपल। समुद्र में नमक कैसे आता है, मैंने वैसे तो वीडियो बनाई है नमक के ऊपर कि हाउ सी वाटर इज सॉल्टी, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए माउंटेन से जब बरसात होती है, पानी माउंटेन से बिखरता है, ठीक है, माउंटेन्स तो चट्टानें होती हैं, वहां से टकरा के समुद्रों से मतलब पूरा बहता हुआ लैंड तक आता है, फिर लैंड से बहता हुआ किस तरीके से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके वो समुद्र में जाता है। तो क्या हो रहा है, फिजिकली मूवमेंट हो रहा है, और उसका केमिकल चेंज क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है जब वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स, पार्टिकल, डस्ट, सारी चीजों को उस रास्ते से लेता हुआ जा रहा है, तो उसी से नमक सॉल्ट तैयार होता है जो जाके समुद्र में गिरता है। तो ये क्या है, ये पूरा एक एक्सोजीनियस फोर्सेस हो गया ना, कि हमारी पूरी फोर्सेस लग रही है, तो उसके पीछे कौन कौन हाथ दे रहा है, ग्रेविटी तो ले ही रही है, इसको खींच रही है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। दूसरा पानी हो गया, बरसात हो गई, इसी की वजह से तो सारा मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो हम इसी को कहते हैं कि बेसिकली एक्सोजीनियस जो हमारी फोर्सेस होती हैं, तो ये जो एजेंट्स होते हैं इनका बहुत बड़ा काम होता है। नमक बनाने में किस किस एजेंट्स का काम हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, उसके अलावा वाटर हो गया, वही क्या कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सोजेनियस फोर्सेस के बारे में, कि मतलब किस तरीके से हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस वर्कआउट करता है विद हेल्प ऑफ एजेंट्स। अब लास्ट में हमारा एक बचता है, इसमें जो हम बात करेंगे वो है ग्रेविटी। तो अगर एक बात बताओ, अगर अर्थ में ग्रेविटी ही नहीं होगी तो क्या ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकता है। अगर मैं बात करूं स्पेस की, स्पेस में कितने सारे मीटेरोइड्स हैं, पत्थर, एस्ट्रॉइड्स हैं, तो वो पूरा का पूरा स्पेस में घूमते रहते हैं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। तो ग्रेविटी नहीं है तो वो सारे के सारे हवा में ऊपर उछलते रहते हैं, ठीक है ना। अगर वही बात करूं कि ग्रेविटी अगर हमारी अर्थ में नहीं होगा तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, नहीं हो सकती है। तो इसीलिए तो ग्रेविटी क्या है, विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट देयर वुड बी नो मोबिलिटी एंड नो इरोजन, नो ट्रांसपोर्टेशन एंड नो डिपोजिशन। तो मतलब कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं होगी जब तक ग्रेविटी और ग्रेडियंट्स नहीं होंगे। ग्रेडियंट्स मतलब किसी भी तरीके का स्लोप जो ग्रेविटी क्रिएट करने की सिचुएशन दे। अगर मान लीजिए ये लैंड है, या जैसे मैं दोबारा से मार्कर का एग्जांपल देता हूं, ये लैंड है या ये नीचे से माउंटेन है। अब ये ऐसा है तो ग्रेडियंट तो है नहीं, तो ये कैसे मूवमेंट करेगा। अगर इसी को स्लोप दे दिया तो ये नीचे स्लिप कर जाएगा, इसी से ग्रेविटी बन जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं। तो ग्रेविटी बेसिकली फोर्सेस मूव अस डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी क्या है, नीचे खींच के रखती है मूवमेंट, और ग्रेडियंट यानी कि स्लोप और प्लेस क्रिएट मूवमेंट लाइक हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर है ना,
ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे पानी और हवा दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। देखिए पानी का एग्जांपल तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, पानी कहीं भी जाएगा तो मूवमेंट होगा। जैसे नदी का एग्जांपल है, नदी जो है स्लोप पे जब बहती है, नदी इस तरीके से बहती है माउंटेन से, तो बहुत फास्ट बहेगी। जब वो लैंड पे आती है तो वो मियांडर्स बना देती है। मियांडर्स क्या होता है, नदी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाएगी क्योंकि वो फैल जाती है, फ्लैट सरफेस पे आती है, ग्रेविटी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जब रास्ता उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा, मूव तो करेगी ना, ग्रेविटी तो उसको खींच ही रही है समुद्र की तरफ, और वो मूव करते करते और पीछे से भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसके चलते हुए पानी आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारी एक्सोजेनिस फोर्सेस किसमें लग गई, पानी में। लेकिन बात करूं हवा की, अब आप कहोगे कि सर हवा में कैसे लग रहा है हमारा ग्रेविटी वाला प्रोसेस, मतलब किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। हम लोग पढ़ेंगे वो मतलब एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में, जब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हवा जब चल रही है, विंड जो चल रही है, उसमें क्या होता है बेसिकली, एक होता है लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर जहां पे क्रिएट होता है, जहां पे ज्यादा गर्मी होगी वहां पे इवेपोरेट होगी हवा, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर नीचे आएगा, तो ये पार्टिकल्स नीचे छोड़ देता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये हैवी पार्टिकल्स लेके वापस नीचे आता है। तो इसी को हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसी से हमारी हवा जो गोल 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 घूमती है ना, वो ये पूरा सिनेरियो होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे मैं बताऊंगा आपको हमारे एटमॉस्फेयर चैप्टर में। तो अब जब ये ऊपर गया फिर वापस नीचे, तो नीचे आ रहा है ना, ग्रेविटी इसको खींच रहा है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होगी तो हवा तो ऊपर ही आसमान में घूमती रहेगी, नीचे नहीं आएगी। तो ग्रेविटी नहीं होगी तो कैसे फिर क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर लो प्रेशर, फिर मूवमेंट कैसे होगा, फिर ओशन वेव्स कैसे मूव करेंगी। तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है इसी से होता है। बरसात भी नहीं होगी, बरसात का भी कॉन्सेप्ट वही है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। समुद्र से वाटर साइकिल पढ़िए ना आपने, पानी ऊपर इवेपोरेट करेगा, ऊपर इवेपोरेट करेगा, खींचेगा, कंडेंसेशन होगा, बरसात होगी, फिर तो ग्रेविटी खींच रही है ना पानी को नीचे, हवा में ऊपर ही थोड़ी ना उड़ जाएगी। तो क्या है बेसिकली, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही तो टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, किसके बारे में, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, जिसको कौन सी फोर्सेस हमारी मतलब मूव कर रही है, किस फोर्सेस की वजह से जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहा है, एंडोजेनिस और एक्सोजेनिस फोर्सेस। एंडोजेनिस और एक्सोजेनिस फोर्सेस जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसमें कौन सी चीजें हैं जो इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, वो है हमारे एजेंट्स। कौन से एजेंट, हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, वाटर, विंड, आइस, ये सारी चीजें। और इनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, ग्रेविटी और ग्रेडियंट से। यानी कि ग्रेविटी जो है देखो चीजों का सारा मूवमेंट क्रिएट कर रही है, जिसके चलते हुए हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है हमारे अर्थ में। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से सारा। आई होप आपको चीजें सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपनी अगली वीडियो से आगे बढ़ेंगे और अब हम डिटेल में और समझेंगे एंडोजेनिस एक्सोजेनिस फोर्सेस के बारे में, और डिटेल में और चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरी काम अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और लोगों में, और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिए अगर कोई कमी मेरे काम में दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।